नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथ बीसी क्लास वर्कशीट 27 4/9/2020 क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। और आज का टॉपिक क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। और इसके अंदर का जो टॉपिक लिया गया है, पाठ का नाम जीवन की मौलिक इकाई और इसके अंदर टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो जैसे हम हर वर्कशीट को करने से पहले करते हैं, तो पीछे वाला एक बार रिवीजन देख लेते हैं हमने क्या कितना किया था और क्या किया था। ठीक है, तो देखिए वर्कशीट 19 से लेके हम 27 पर आगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 की मौलिक इकाई पर। तो सबसे पहले हम कहाँ शुरू किया था जीवन की मौलिक इकाई? पहले पार्ट का इंट्रोडक्शन था, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, फिर जीवन की मौलिक इकाई 20। ठीक है, फिर ये इस पे क्या था? अल्पराशितरण। ठीक है, अल्प संप्रासरित परासरण दाब। ठीक है, वर्कशीट 21 में हमने क्या सीखा था? केंद्रक तथा गुणसूत्र। ठीक है, फिर जीवन की मौलिक इकाई कोशिका अंगक के बारे में पढ़ा था। देखिए इसके अंदर बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं, पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका पाई जाती है आपकी। ठीक है, फिर जीवन की मौलिक इकाई के अंदर अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका तथा खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, जैसे आपने इसे पढ़ा था। फिर वर्कशीट नंबर 24। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई गाल्जी उपकरण के और लाइसोसोम के बारे में, जिसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और इसके बाद 24 के बाद आता है 25, वर्कशीट 25। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानी के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जो कि मैंने आपको पेपर भी दिखाया था, वो इसमें से भी दिखाया था। वर्कशीट नंबर 26, जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था, जो स्पेशली पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। आप सबको याद होगा, CHO साहब याद है ना आपको? तो CHO साहब 6/12/6। और अब पढ़ेंगे हम जीवन की मौलिक इकाई कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। समझ लीजिए जीवन की मौलिक इकाई हम दहाई पे जा ही नहीं रहे। दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये कब आएगा भाई साहब? वर्कशीट वालों से लगता है बात करनी पड़ेगी भाई साहब, इकाई पढ़ाते रहोगे, दहाई सैकड़ा कहाँ से लगे हमारा? तो चलिए थोड़ा सा मजाक, थोड़ा सा हम अपना स्टार्ट करते हैं। और दूसरे बच्चों को ये बता दूं कि मेरे पास जो पिछले साल के पेपर है ना, उसमें से 3 पेपर को अपलोड कर दिया गया है। मेरे पास पूरा फोल्डर ही है। ठीक है, मैं हर पेपर को संभाल के रखता हूँ। 9th क्लास Essay 1, ठीक है, सितंबर 2019 में जो ये पेपर पिछले साल हुआ था, तो इसके 3 पेपर अपलोड कर दिए हैं मैंने। ठीक है, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का। ठीक है, संस्कृत और हिंदी रह गया है, और बाकी 2 प्रकार के होते हैं, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग होता है, उसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो माई टेलीग्राम पे जाइए और वहां देखिए, आपको ये तीनों पेपर मिल जाएंगे पिछले साल के। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, देखो ज्ञान, कितना अच्छा बच्चा, इसके पास ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, ज्ञान भरना चाहता है अपने अंदर। दीदी, जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। बताओ, कोई भी चोट आपकी लगती है वो ठीक हो जाती है, कैसे ठीक हो जाती है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसा होता क्यों है। सभी बहुकोशिकीय जीव, देखो जीव 2 प्रकार के होते हैं, आपको याद होगा। नहीं याद है तो थोड़ा पीछे वाला भी देख रहे हैं, वर्कशीट 29, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो जीव 2 प्रकार के हों, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिका में क्या विभाजन होगा, जब खुद ही इसकी एक कोशिका है, और विभाजन किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीव में, पादप, जंतु और कवक वाले में होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं, तो उसे कोशिका विभाजन करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है, जब 1 से 2 बन जाते हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका एवं विभाजित के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिका कहलाती हैं। मतलब जो जिससे मिलकर बनी कोशिका। ठीक है, मात्र कोशिका, जैसे कि आपको मैं बताऊं अलग से एक। ठीक है, मात्र कोशिका किसे कहेंगे? जैसे ये कोशिका है, ठीक है, इससे मिलकर 2 कोशिकाएं बनी हैं। ठीक है, तो ये मात्र कोशिकाएं हो जाएगी, ये वाली, और इसे जो बनी है संतित हो जाएगी, इसकी संतान। ठीक है, मात्र कोशिका, संतित कोशिका। अब ध्यान से पढ़ते हैं, आगे आ जाए समझ में। विभाजित होने वाली कोशिका मात्र कोशिका, जो विभाजित हो रही है, जो टूट रही है, एवं विभाजित के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं, जो उसके बच्चे टाइप के बनते हैं, संतित कोशिका कहलाती है। बहुत अच्छी बात है, समझ गए होंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। अगर ये कोशिका 1 से 2, ठीक है, फिर ये आगे भी चल के 2 से 4 बनते रहते हैं, इसी वजह से शरीर की वृद्धि होती है। यही मेन कारण है, कोशिका विभाजन के कारण ही छोटा सा बच्चा धीरे धीरे जो बड़ा हो जाता है और वयस्क हो जाता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं।
ठीक है, कोशिका विभाजित होते, जो भी चोट लगे वो धीरे धीरे क्यों बढ़ जाते हैं, कोशिका विभाजित होने लग जाती है और युग्मक बनाते हैं। युग्मक मतलब ये ऐसी कोशिका जो नर और मादा दोनों में पाई जाती है, ठीक है, वो ऐसी कोशिका को युग्मक कहते हैं। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री वाला पहले पढ़ते हैं, ठीक है। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका, देखो हमेशा कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दोनों में होगी। एक मात्र कोशिका जो विभाजित होती है उसे मात्र कोशिका कहते हैं। मात्र कोशिका दो संतित कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, मतलब ये एक कोशिका से बस केवल दो कोशिकाओं में बदलती है और बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है। कहने का मतलब जो समसूत्री कोशिका में विभाजन होता है, जब ये एक कोशिका दो में टूटती तो डिट्टो दोनों सेम टू सेम होते हैं। फोटोकॉपी, जुड़वा कह सकते हैं, नहीं कई बार जुड़वा शक्ल बदल सी जाती है ना, तो यहाँ पे आप कहते हैं डिट्टो फोटोकॉपी, एकदम फोटोकॉपी होता है। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में फिर क्या होता है, इसमें क्या 2 से 4 या 4 से 6 हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, देखो अर्ध पहले इसने बोल दिया तो अर्ध का मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। इस कोशिका विभाजन में एक मात्र कोशिका दोनों में होती है, जो विभाजित होने वाली कोशिका होती है उसे मात्र कोशिका कहते हैं। मात्र कोशिका लगातार दो विभाजन के अंत में 4 युग्मक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इसमें बनने वाली संतित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी हो जाती है, मतलब मात्र कोशिका में जितनी होती है और इससे बनने वाली कोशिकाओं में उसकी संख्या आधी हो जाती है। नीचे इसके एक मैप भी दे रखा है, आप आसानी से समझ जाएंगे, पहले इसे पढ़ लेते हैं। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। पता है एक प्रजनन अंग अलग से होता है जिसके लिए विशेष कार्य किए जाते हैं, और अर्धसूत्री कोशिका में इसका मेन रोल होता है, जिसमें केवल युग्मों का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये देखिए दो थे कोशिका आपके, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो ये आपके पास दो चित्र काफी अच्छे दिए गए हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसमें एक टूट के दो हिस्सों में बढ़ गया, देखो दो इसमें गुणसूत्र है ना, देखो गुणसूत्र इसमें एक है तो धीरे धीरे टूट के दो बन जाते हैं, लेकिन डिट्टो सेम टू सेम होते हैं ये समसूत्री। और अर्धसूत्री वाले में क्या है, एक टूट के, ठीक है, बस ये आपका किस में बदल जाता है। बेशक यहाँ आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखिए इसके अंदर कितने हैं, 2 के जोड़े, ठीक है, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, लेकिन जब टूट के बनता है तो ये बस एक ही जोड़ा रह जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 थे और लास्ट में टूट के कितनी बनती है, 1, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और ये वाली मात्र कोशिका है और आपका ये संतित कोशिका है, ओके। ये आपका कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होते हैं। तो अच्छा है, आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सीधे इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं डायरेक्टली। स्वयं जांचिए, कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, मतलब जो कोशिका विभाजन होती है इसका जीवों में कोई महत्व है कि नहीं है। अरे भाई साहब बहुत महत्व है, इसी की वजह से तो जीवों में वृद्धि होती है और इनका विकास होता है, नहीं तो चोट भी नहीं ठीक होगी। तो इसका आंसर होगा कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। युग्मक मतलब नर और मादा के जो कोशिका होती हैं, ये उनकी बात हो रही है। दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है, और इसमें बनने वाली संतित कोशिकाओं से क्या बनता है, ठीक है। तो इसका दूसरा आंसर है, आपको ये बता दूं, किसी बच्चे को अगर वर्कशीट, कोई बच्चे, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि मुझे वर्कशीट चाहिए, कौन सी वाली आपकी, 1 से लेके 15 तक की, 12 तक की, ठीक है। तो मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम पे मैंने बना रखा है माई सीबीएसई क्लास से, उस पे अगर, ठीक है, 50 से 60 फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं तो मैं वहां पे किसी न किसी तरह से मैं आपकी वर्कशीट 1 से लेके 5 तक की मैथ, साइंस, एसएसटी पूरी सॉल्व करके फोटो खींच के अपलोड कर दूंगा वहां पे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतित कोशिकाओं से क्या होता है। अर्धसूत्री
कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है। ये आपका नया टॉपिक आया हुआ है और जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। इससे बनने वाली संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से कितनी होगी? आधी हो जाती है। ठीक है, एक बार चित्र दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी थी, इसमें 2 थे ना, और लास्ट में कितनी बच जाती है? 1। ठीक, चलिए तो इसे हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतत कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? तो 46 का, ठीक है, आधा कितना हो जाएगा? 23। तो इतने 23 होंगे, लेकिन इसे लिखेंगे कैसे? आपका ये रहा आपका। ठीक है, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका में विभाजन में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, की प्रक्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या 46। ठीक है, 23 के जोड़े में होते हैं, जैसा कि आपको पता है। 9th क्लास में आ गए, आप सबको इतनी जानकारी होगी और आप यूट्यूब पे आ गए हो। ठीक है, बेल आइकन, सब्सक्राइबर, ठीक है, लाइक्स करना, कमेंट्स करना, ये सब जानते हो और ये सब भी जानते ही होगे। से घटकर 23 हो जाती है। ठीक, गॉट इट। अब मैंने इसके क्वेश्चन और भी लिखने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसे अपलोड करूंगा इंस्टाग्राम पे 1 से लेके 15 तक की वर्कशीट, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ठीक है, जितने भी है, ताकि बाकी बच्चे जिनको छूट गया उनका हो जाए। तो आप इंस्टाग्राम पे जब से 50 से 60 फॉलोवर्स हो जाते हैं वहां पे माई सीबीएसई क्लास के, तो वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? यहाँ देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका उत्पन्न करती है तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। आज का टॉपिक यही समाप्त हुआ। काफी इंटरेस्टिंग था, काफी इजी था और अब बच्चे लोग काफी इंटरेस्ट के हिसाब से समझे भी होंगे। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।